तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओगन हार गया था, वैसे ही उसका ग्रैंडसन और उसके सभी साथी वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन लिनफेंग ने अपने एक अटैक करके उनको घायल कर दिया था, जिस वजह से वो नीचे गिरने लग गए थे। लेकिन लिनफेंग उनको नीचे गिरने ही नहीं देता और वो उनके ऊपर एक और खतरनाक अटैक करके उन्हें जान से मार देता है और उनके पास जो भी ट्रेजर्स होते हैं वो अपने पास ले लेता है। तीनों क्लैन के एंसेस्टर लिनफेंग के पास आ जाते हैं और उनको अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। और फिर लिनफेंग अपने स्टोरेज रिंग से तीन स्पिरिचुअल पपेट निकाल के उन तीनों क्लैन के एल्डर्स को दे देता है। मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ जिससे कि तुम्हारे क्लैन की पावर बढ़ जाए। ये चीज़ देख के वो तीनों क्लैन के एल्डर्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पपेट होते हैं। इनकी पावर स्पिरिचुअल गॉड रेलम की होती है। साउटन बोलता है कि तुम्हें कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर के पास इससे भी ज़्यादा पावरफुल पपेट्स रखे हुए हैं और ये मेरे मास्टर के कोई भी काम के नहीं है। लेकिन तुम इन तीनों पपेट्स को रिफाइन कर लो और इनके साथ ट्रेनिंग करो तो ये स्पेशल पपेट्स भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। बात को सुन के वो स्पेशल पपेट को ले लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी फ्यूचर में कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर से करेंगे। इस बात को सुन के लिनफेंग उन्हें थैंक्स बोलता है। फिर जिरोंग लिनफेंग से पूछते हैं कि मास्टर आप कहाँ पे जाने वाले हो अब। फिर लिनफेंग बताता है कि मैं साउटन के घर पे जाने वाला हूँ। बात को सुन के यूसियन बोलती है कि थर्ड प्रिंस को अपने फैमिली मेम्बर से मिले हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। फिर वो दोबारा से साउटन से बोलती है कि आप सिंगलियन से शादी कर सकते हो। इस बात को सुन के साउटन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ स्वयं सोच रही होती है अगर सिंगलियन की शादी साउटन से हो जाती है तो मेरी फैमिली लिनफेंग के हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे और फिर लिनफेंग की पावर और टेक्निक्स का यूज करते हुए मैं अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना लूँगी और पावरफुल भी। यूसुअन को ऐसे एक्ट करते हुए च्यूंग इसके इंटेंशन को समझ जाती है। दूसरी तरफ साउटन बोलता है कि मुझे अभी कोई भी शादी करने की जल्दी नहीं पड़ी है, जल्दी से जल्दी गोल्ड लेवल को अचीव करना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपनी मास्टर की फाइट में मदद कर सकूँ। अभी यूसन बोलते हैं कि थर्ड प्रिंस आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिंगलियन पे पूरा विश्वास है कि आपकी किसी फाइट में और कल्टीवेशन में कोई भी दिक्कत नहीं करेगी सिंगलियन। फिर सिंगलियन अपनी चार्म मैजिक का यूज़ करने लग जाती है जिससे कि साउटियन उसके तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है और उसके तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन लिनफेंग उसको आगे नहीं बढ़ने देता और उसको पकड़ लेता है। दूसरी तरफ कुंगलन फैमिली को उस मेड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये सब देखकर। सब चीज़ को देख के जिरोंग भी समझ जाती है यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर जिरोंग उस मेड को अपने पास में बुला लेती है। थर्ड प्रिंस, ये डिसेबल आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है तो क्यों ना आप इसी से शादी करें। चीज़ को देख के च्यूंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसकी कोई भी ग्रैंड डॉटर नहीं थी जिस वजह से वो लिनफेंग के करीब नहीं जा सकती थी। ना ही मेरे पास कोई डिसेबल है और ना ही मेरे पास कोई ग्रैंड डॉटर, तो क्यों ना आप मुझसे ही शादी कर लो। बात को सुन के सन गुस्से में बोलते हैं कि नहीं मास्टर, आप इस च्यूंग के बहकावे में न आइए, आप मुझसे शादी कर लीजिए। को अपने इल्यूजन में फंसाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे सबसे सुंदर मैं ही हूँ तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। लेकिन लिनफेंग उन सभी के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और फिर वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे रिवेंज के रास्ते में तुम सब आओ और आज के बाद ऐसी बातें मेरे से कभी मत करना। इस बात को सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी साउटियन गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर ऐसे बात करने की। मेरे मास्टर अभी एक इम्पोर्टेंट मिशन पे है, सिर्फ बेकार चीज़ों पे मेरे मास्टर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और तो और तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी हो। लेकिन साउटियन उनको धीरे से बोलता है कि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जिस वजह से मेरे मास्टर के वर्दी नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओ तो फिर मेरे मास्टर से तुम सब शादी कर सकते हो। साउटियन चिल्लाते हुए बोलता है कि अब हमें यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, तो इसीलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे मेरे मास्टर और तुम्हारे बीच में दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम सब अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान दो। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर लूँगा। फिर लिनफेंग अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस पर चढ़ के उड़ जाता है और दूसरी तरफ साउटियन उनके पास ही रहता है और उनसे बोलता है दोनों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी ही कांटेक्ट करूँगा। और वो उन दोनों को इतना कह कि काफ़ी तेज़ी में वो लिनफेंग के पीछे चला जाता है। फिर हमें दूसरे सीन में पेंग क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि लिनफेंग को साउटियन वहाँ पे लेके आया था। हमारा पेंग क्लैन इस मोस्टर डेमन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरे
हमारे एंसेस्टर पैंग ने बहुत सारे पावरफुल ट्रेजर्स को कलेक्ट किया था, जिससे कि हमारी मॉन्स्टर डेमन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई। माउंटेंस में छिपा दिया था, जिस वजह से जो उन सब की ट्रेजर्स की डिमांड हो रहा था, उस वजह से हमारी फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए। इसी वजह से मेरी मॉन्स्टर डोमेन में सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली मेरी ही है। तो दूसरे सीन में हमें लिनफेंग की ग्रेवेट में दिखाया जाता है। हमें गॉड पैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने आज़ाद होने का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लिनफेंग भी आ जाता है। देखते ही वो लिनफेंग को ग्रीट करता है और फिर वो बोलता है कि मैं मास्टर से कुछ महीने पहले ही मिला था, लेकिन मैं उनकी इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। फिर लिनफेंग बोलता है कि साउटर्न ने मुझे बताया था कि गॉड पैंग ने बहुत ही सारे एंशिएंट ट्रेजर को इकट्ठा करके अपने पैंग माउंटेन में छुपा दिया था, इसलिए मुझे उन सब की लोकेशन चाहिए। इस बात को सुन के गॉड पैंग बोलते हैं कि मैंने एंशिएंट टाइम में बहुत सारे लेवल वेपन्स को हासिल किया था, जिससे कि फ्यूचर में मेरी पैंग फैमिली के मेंबर्स उनको रिफाइन करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सके। लेकिन वो सारे ट्रेजर्स आपके सामने यूजलेस है, क्योंकि आपके पास पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर्स पड़े हुए हैं। लेकिन लिनफेंग इस बात को सुन के बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ट्रेजर नहीं है जिसका यूज़ करते हुए मैं अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकूं? इस बात को सुन के गॉड पैंग बोलते हैं कि मेरे फॉरबिडन एरिया में ट्रू गॉड लेवल का ट्रेजर मिल सकता है, जिसका नाम टैंग पैंग है। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको एक ट्रू गॉड ब्लड और ट्रू गॉड का स्पेशल रेन मिल सकता है, इसका यूज करते हुए आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और लेकिन मैंने इन सभी ट्रेजर्स को काफ़ी लंबे समय पहले रखा था, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो अभी भी ट्रेजर उस जगह पे है कि नहीं, कि किसी ने रिफाइन कर लिया। तभी लिनफेंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही मैं उस जगह पे जाने वाला हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि उस जगह पे ट्रेजर है कि नहीं। अभी गॉड पैंग बोलते हैं कि मास्टर, क्या अब मैं इसी गॉड के ग्रेवयार्ड से आज़ाद हो सकता हूँ कि नहीं? क्या मुझे यहाँ पे और भी इंतज़ार करना पड़ेगा? इस बात को सुन के लिनफेंग बोलता है कि मैं परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ से जल्द ही आज़ाद होने वाले हो। ना कहकर वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। साउटियन लिनफेंग को अपने ईगल किंगडम में लेके पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में वहां पे 2 ईगल गार्ड उनका रास्ता रोक देते हैं। बात से साउटियन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उनसे बोलता है, बेवकूफ़ो, तुमने मुझे क्या पहचाना नहीं? तुम्हारी आंखें ख़राब हो चुकी है, क्या तुम अपने प्रिंस को भी नहीं पहचान पा रहे हो? साउटियन को देख के वो दोनों गार्ड आपस में बात करने लग जाते हैं, कहीं ये थर्ड प्रिंस तो नहीं। उसके बाद वो साउटियन को वहाँ पे ग्रीट करते हैं। भी एक गार्ड बोलता है कि मास्टर साउटियन 6 साल पहले ही अपना घर छोड़ के भाग गए थे और वो अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, शायद से ये अभी टोंगटन रेलम पे नहीं पहुंचे हैं। इस बात को साउटियन सुन लेता है और इस बात से वो उन दोनों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। साउटियन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, बेवकूफ़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को कमज़ोर कहने की? वो बोलता है कि मैं अभी सेटरवर्ड रेलम पे पहुंच चुका हूं। इस बात को सुन के वो दोनों गार्ड लिनफेंग की तारीफ करने लग जाते हैं। वो दोनों गार्ड लिनफेंग के बारे में पूछते हैं। इस बात को सुन के साउटियन लिनफेंग को इंट्रोडक्शन करते हुए बोलता है कि ये मेरे मास्टर है। इस बात को सुन के वो दोनों गार्ड बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी साउटियन बोलता है, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इस दरवाजे को खोलो। बात को सुनकर एक गार्ड अपने पास से एक टोकन निकालता है और वहाँ पे एक पोर्टल बना देता है। इस पोर्टल को देखते ही साउटियन अपने मास्टर को लेके उसके अंदर जाने लग जाता है। वो दोनों गार्ड उनके पीछे से बात करने लग जाते हैं कि थर्ड प्रिंस हमारी फैमिली के सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन माने जाते थे, लेकिन उनको एक इंसान ने अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनने के बाद हमारे एम्परर पैंग कैसा सोचेंगे? हमारी फैमिली की हालत भी बहुत ज़्यादा बदतर से बदतर होती जा रही है और हमारे प्रिंस को भी एक इंसान ने अपना पेट बना लिया है। अब हमारी पैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।